चलिए देखिए बाकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके लिए हमको ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपके बुक में एक्स वाई में लिखा है, मैं इसको ए और बी में लिखूंगा। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा sin 3a। क्या फॉर्मूला होता है sin 3a? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 sin a minus 4 sin 2a। आपने नोटिस किया होगा इन सब फॉर्मूले की प्रूफ मैं अभी नहीं बता रहा हूं, है ना। लेटर ऑन जब हम लोग क्वेश्चंस कर चुके होंगे, रिवीजन मोड पे होंगे, उसके बाद इसकी सारे प्रूफ्स भी करा देंगे, बट अभी इसकी आवश्यकता नहीं है ना। इसके प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो sin 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a minus 4 sin cube a। cos 3 का क्या होता है 4 cos cube a। इससे कम इस टर्म से आप इसको जोड़ सकते हो। sin वाले में होता है 3 sin a minus 4 sin cube a, और इसमें cos वाले आ रहा है 4 cos cube a minus 3 cos a। चेंज हो गया ना ऑर्डर, बस और sin की जगह cos चेंज हो गया, और कोई डिफरेंस है? प्लस की जगह माइनस 3 चेंज है, प्लस की जगह माइनस है ना, जहां sin था वहां cos हो, और तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा हमको, या 4 sin cube a या 4 cos cube a। फिर देखो tan 3a, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूव sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 equals to -half। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, और इसमें अभी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बस वैल्यू पता होनी चाहिए कि sin pi by 4 pi by 6 की वैल्यू कितनी होती है, cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है, tan pi by 4 की वैल्यू कितनी होती है ना। करके देखें। चलो, तो यहां से देखें हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4। क्लियर है? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो sin pi by 6 मतलब sin 30 डिग्री होता है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना, 1/2 होती है। तो pi by 6 की वैल्यू होगी 1/2, और इसका क्या लिखा है होल स्क्वायर, हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर क्या लिखा हुआ है cos pi by 3, pi by 3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ही होती है। कितनी होती है 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर pi by 4, pi by 4 मतलब 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सेम फॉर दिस एंड माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दो तरीके हैं इसको ऐड करेंगे, 1/4 और 1/4 में जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4। चाहो तो अभी ऐड कर लो, या तो इसको लिख लो 2/4, 1/4 और 1/4 ऐड करके कितना होगा 2/4 माइनस 1। 2/4 कितना होता है 1/2 होता है ना, 1/2 माइनस 1, और एलसीएम जब आप इसको लोगे और ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, इसका आंसर आएगा -1/2। और ये -1/2 किसके इक्वल आ गया देखो RHS। ये हो गया तुम्हारा RHS, हेंस प्रूफ। इज इट क्लियर? देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 75 डिग्री की अभी तो हमको फॉर्मूला नहीं पता, आगे चल के भी आएगा 75 डिग्री का भी फॉर्मूला बताएंगे, है ना। बट इसको हमको क्या करना है ब्रेक करना है। तो साइन का फॉर्मूला बताया था sin a plus b या sin a minus b। तो आपको 75 को ऐसे एंगल से तोड़ लेना चाहिए जिनकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे
साइन 45 प्लस साइन 30 कितना हो गया 75। साइन 45 की वैल्यू पता है ना आपको, साइन 30 की वैल्यू, तो इसलिए इसको ऐसे एंगल्स में आप ब्रेक कर लीजिए जिनके बारे में आपको पहले से ही पता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका रिटर्न है साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अभी आपको जैसे पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ाया तो फॉर्मूला साइन a प्लस b दिख रहा है यहाँ पे, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, साइन a कॉस b, ठीक है, प्लस है तो प्लस कॉस a साइन b, ये होता है। a और b की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या होगा आपका साइन 45 प्लस 30, ठीक है। यहाँ पे a का कौन करा हुआ 45 और b का 30 है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a की जगह कितना आएगा 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इज इट क्लियर? अब बताएं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 30 √3/2 है ना, प्लस cos 45 की बोलो cos 45 तो sin 45 की होती है cos 45 1 बाय sin 30 की 1/2। देखो एक तो तरीका है पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर ऐड करने से, और एक तरीका ये है कि देखो इसमें भी 1/2 कॉमन है, इसमें भी 1/2 क्या है कॉमन, तो हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे इसको 1/√2। ये जब निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा √3/2 प्लस ये निकल गया तो कितना बचा 1/2 है ना। चलिए अब क्या लेना है आपको, एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा तो ये कितना बनेगा √3 प्लस 1 बनेगा, तो फाइनली √3 प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई √3 से कितना आ गया 2√2। चाहो तो ये आंसर छोड़ दो, थोड़ा और कलाकारी करनी है तो क्या करते हैं बताओ, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, कोई मतलब का है नहीं, ये तुम्हारा आंसर। ठीक, थैंक यू।